दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज हमारी जो क्लास होने वाली है पॉलिटी की क्लास होने वाली है और पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में रखा गया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आज की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते आए हैं। उन सभी क्वेश्चनों पर आज हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था भाई? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था भाई? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे कौन थे भाई? तो वेवेल थे। और वेवेल इसी समय भारत के कौन थे भाई? वायसराय भी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के कौन थे भाई? उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्य जो थे 15 सदस्य थे। 5 मुस्लिम सदस्य भी अंतिम सरकार में थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? तो अक्टूबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ भाई अंतिम सरकार में? तो अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग शामिल होता है। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की जाती है? अगर अंतरिम सरकार की घोषणा कहेगा तो कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को भैया अंतिम सरकार की घोषणा की जाती है। अंतरिम सरकार को बनाने के लिए वेवेल ने नेहरू को आमंत्रित किया था। कब? तो 1 अगस्त 1946 को भैया वेवेल के द्वारा नेहरू को आमंत्रित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली थे। ठीक है, कौन थे भाई? लियाकत अली थे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जो थे उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे अंतरिम सरकार के अंदर। इसके अलावा गृह मंत्री कौन थे भाई अंतरिम सरकार में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इनके अलावा अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री जो थे भाई अंतिम सरकार में बलदेव सिंह थे। कौन थे भाई? बलदेव सिंह थे। शिक्षा मंत्री जो थे राजगोपालाचारी थे अंतिम सरकार के अंदर। और रेल मंत्री एवं परिवहन मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। तो इतने फैक्ट को हमें पहले क्वेश्चन से याद रखना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बने हैं और ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछा जा रहा है, कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे भाई? तो लियाकत अली थे। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो कौन थे भाई? आर.के. षटमुखम चेट्टी थे भाई। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे भाई? अबुल कलाम आजाद थे भाई। कौन? शिक्षा मंत्री। विधि मंत्री कौन थे भाई स्वतंत्र भारत के? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो भारतीय संविधान के जनक भी कहलाए। ठीक है, यह जनक उनको कहा जाता है। ठीक है, यह फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा प्रारूपकार था? तो कौन थे भैया? इनमें से कौन थे जिन्होंने भाई संविधान का प्रारूप तैयार करा था? तो H.N. मुखर्जी थे। कौन थे भाई? H.N. मुखर्जी थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे B.N. राव थे। कौन थे भाई? B.N. राव थे। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था भाई? तो संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार करने वाले थे वो भी कौन थे भाई? B.N. राव थे। संविधान को शुद्ध हिंदी में लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बसंत कृष्ण वैद्य थे। कौन थे भाई? बसंत कृष्ण वैद्य थे, जिन्होंने संविधान को शुद्ध हिंदी में लिखा था। जो कहें शुद्ध जो लिखा था संविधान को किसने लिखा था? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। इसका आंसर क्या हो गया? S.N. मुखर्जी हो गए। कौन हो गए भाई? S.N. मुखर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित की गई थी भाई? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक।
संविधान सभा की प्रथम मांग भैया कब की गई थी? तो स्वराज विधेयक में की गई थी। और स्वराज विधेयक कब भाई? 1895 में। ठीक है, स्वराज विधेयक में भैया संविधान सभा की क्या करी गई थी? प्रथम मांग की गई थी। कब? 1895 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग कब की, किसके द्वारा की गई भाई? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1934 में की गई थी। और संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब की गई थी? तो आधिकारिक मांग 1935 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हमारे बहुत सिंपल तरीके से बने हैं। संविधान सभा की प्रथम मांग स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। और संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? कांग्रेस के द्वारा की गई थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या किया गया था भाई? गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में टोटल सदस्य कितने थे? तो 211 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 211 सदस्य थे। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी भाई? सेंट्रल हॉल में, नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे भैया? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी कौन थे भाई? अध्यक्ष थे। ठीक है, और किनके कहने पर इनको बनाया गया था? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी के कहने पर बनाया गया था। किस आधार पर बनाया गया था? तो वरिष्ठता के आधार पर इनको क्या बनाया गया था भाई? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की सेकंड बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर। कब भाई? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकंड बैठक होती है। और ये बैठक कहाँ पर होती है? ये बैठक नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है। जिसमें भैया अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? H.C. मुखर्जी। और कौन होते हैं भाई? B.T. कृष्णाचारी होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं भाई? H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णाचारी बनाए जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं भाई? तो B.N. राव क्या होते हैं भैया? संवैधानिक सलाहकार होते हैं। ठीक है, सेकंड बैठक के। थर्ड, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है भाई? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब भाई? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कब? संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव भैया स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। कब उद्देश्य प्रस्ताव को भी स्वीकारा गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। तो चौथे क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट याद रखने हैं जहाँ से अच्छे खासे नंबर में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? तो पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? तो कब होती है भाई पहली बैठक हमारी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा आज का है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो भैया संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी भाई? 15 थी। कितनी थी? 15। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली कुल महिलाएं कितनी थी भाई? तो 8। जिन्होंने भैया संविधान पर हस्ताक्षर किए वो महिलाएं कितनी थी? तो 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा का गठन भैया किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भाई भारत यानी दिल्ली कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया भाई? 24 मार्च 1946 को। कहाँ पर आया भाई? दिल्ली के अंदर आया। ठीक है, संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई? तो 165 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई भाई? 165 बैठकें हुई। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में भाई टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे भाई? 389 सदस्य थे। कितने थे भाई? 389 सदस्य थे। महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं 15 थी। एससी से भैया एससी सीटें कितनी थी? तो एससी से कितने लोग शामिल हुए? तो 26 लोग।
यानी अनुसूचित जाति से कितने लोग शामिल हुए, तो 26 लोग शामिल हुए। और एसटी से कितने लोग थे भाई, तो 33 लोग। 33 लोग कितने कहाँ से थे सदस्य, एसटी से थे। संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने हुए, तो संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने होते हैं भाई, तो 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है। अगर 15 महिलाओं की बात की जाए तो कौन कौन थे भाई, विजय लक्ष्मी पंडित जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, सुचिता कृपलानी थी, कमला चौधरी जो कि यूपी से थी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जो कि कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश, जो संविधान सभा में शामिल हुई। पूर्णिमा बनर्जी जो कि यूपी से थी, राजकुमारी अमृता कौर जो कि मध्य प्रांत से संबंधित थी, और अंबु स्वामीनाथन जो कि मद्रास की रहने वाली थी। ठीक है। लीला रॉय जो कि वेस्ट बंगाल की थी, और मालती चौधरी जो कि उड़ीसा की थी। तो संविधान सभा में ये महिलाएं कहीं ना कहीं शामिल हुई। टोटल महिलाएं कितनी थी, 15। और संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली कुल महिलाएं कितनी हुई, तो 8 महिलाओं ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया सी, यानी कि 15 महिलाएं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें कितने फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इनमें से भैया कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो बी.एन. रॉय। कौन नहीं थे भाई, बी.एन. रॉय नहीं थे। ठीक है। क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. रॉय कौन थे भाई, संवैधानिक क्या थे भाई, सलाहकार थे। ठीक है। कौन, बी.एन. रॉय। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को भाई प्रारूप समिति का क्या किया गया था भाई, तो गठन किया गया था। अन्य नाम क्या था भाई प्रारूप समिति का, तो मसौदा समिति इसी को कहा जाता है, और पांडुलेखन समिति। कौन सा भाई, पांडुलेखन समिति भी किसको कहा जाता है, तो प्रारूप समिति को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के कौन थे भाई, अध्यक्ष थे। ठीक है। टोटल सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्य प्रारूप समिति में 7 थे। कितने थे भाई, 7, जिसमें कि 6 अन्य सदस्य थे और एक मुख्य सदस्य। यानी मुख्य सदस्य कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य कितने थे भाई, 6 थे। 6 कौन कौन से थे भाई, तो के.एम. मुंशी थे। ठीक है। और कौन थे भाई, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो कौन बनते हैं भाई, टीटी कृष्णाचारी बनते हैं। और उसके बाद बी.एल. मित्र, और ये जब इनकी जगह पर कौन बनते हैं, तो एन माधव राय बनते हैं इनकी जगह पर। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 7 सदस्य थे। अच्छा, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी भाई, तो 26 अक्टूबर 1948 को इन्होंने फाइनल अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी.एन. रॉय। ठीक है, राय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था। यानी संविधान सभा का 5वां सत्र भाई कब हुआ था, तो ये जो हुआ था हमारा 14-30 अगस्त 1947 को। कब हुआ था भाई, 14-30 अगस्त 1947 को भैया 5वां हमारा क्या हुआ था, सत्र आयोजित किया गया था। कब, 14-30 अगस्त 1947 को। प्रथम सत्र कब हुआ था भाई, पहला जो सत्र होता है कब होता है, 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 को हमारा पहला सत्र होता है। संविधान का निर्माण भैया, निर्माण तक कितने शस्त्र हुए, संविधान के निर्माण तक शस्त्र भैया कितने हुए भाई, तो 11 हुए। कितने हुए भाई, 11 शस्त्र हुए। और 11वां शस्त्र कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ भाई, 26 नवंबर 1949 को भैया 11वां हमारा शस्त्र होता है। 12वां शस्त्र कब होता है भाई, 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम शस्त्र होता है। और 12वें ही शस्त्र में संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और हस्ताक्षर करने वाले टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 284 सदस्य होते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन कभी कभी अपवाद में आता है, कभी कभी हमें आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं, लेकिन वो गलत है। वो
संविधान सभा पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। टोटल सदस्य कितने संविधान सभा पर यानी संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं? तो 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। 12वां सत्र कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हमारा 12वां सत्र होता है, ठीक है, जो कि अंतिम संविधान सभा का अंतिम क्या होता है भाई? यही सत्र होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया हमारा 14 से 30 अगस्त 1947, ठीक है, 5वां जो सत्र होता है हमारा, ठीक है। ये फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था भाई अंगीकृत? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था अंगीकृत। और पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था भाई? पेश किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ठीक है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। समय कितना लगा संविधान को बनाने में? तो 2 वर्ष 11 महीने और कितना भाई? 18 दिन का समय लगा था। और स्वीकार या अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भैया क्या करा गया था? स्वीकार और अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा टोटल खर्चा कितना आया भाई संविधान के निर्माण में? तो लगभग 63,96,96,729 रुपये, यानी कह सकते हैं कि लगभग 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में खर्चा आया था। संविधान के प्रारूप पर भैया बहस कितने दिन तक चली थी? तो संविधान के प्रारूप पर जो बहस चली थी वो 14 दिन तक चली थी। कितने दिन तक भाई? 14 दिन तक चली थी, ठीक है। और जब संविधान को 26 जनवरी 1949 तक संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भाई? 8 अनुसूची थी। और भाग कितने थे? तो भाग जो थे 22 थे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने आर्टिकल को लागू कर दिया गया था? तो 16 आर्टिकल को उसी दिन लागू कर दिया गया था संविधान के अंदर, ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया भाई? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था भाई? तो कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण की बात करें तो लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। कितने देशों का संविधान पढ़ा गया था? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। और 10 देशों के संविधान को क्या करा हमने? अपनाया, यानी वहाँ से खूबियाँ जो हमने ली, 10 देशों के संविधान की खूबियाँ ली। संविधान को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान को लिखा गया था। संविधान की सजावट किसने की थी? तो नंदलाल बोस, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी भाई सजावट? नंदलाल बोस के द्वारा सजावट की गई थी, ठीक है। शुद्ध हिंदी में किसने लिखा था? तो शुद्ध हिंदी में बसंत कृष्ण वैद के द्वारा संविधान को क्या लिखा गया था भाई? शुद्ध हिंदी में लिखा गया था। प्रकाशन कहाँ से किया गया था भाई संविधान का? तो देहरादून से किया गया था संविधान का प्रकाशन। और कहाँ से भाई? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस के द्वारा, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान भैया किस देश का है? तो यूएसए का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए देश का है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है भाई? तो मोनाको का है। किसका है? मोनाको का। यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान की बात करेगा तो यूएसए का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान की बात करेगा तो मोनाको का है, ठीक है। किसका है भाई? मोनाको का है, ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भैया संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे कब? यानी कब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब किए गए थे भाई? तो 24 जनवरी 1950 को। कब भाई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर संविधान पर किए गए थे, ठीक है, जो कि 12वां सत्र था हमारा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। और इसी दिन हमने क्या करा था भाई? संविधान को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ था, जो कि 12वां अधिवेशन था। और इसमें भैया 284 सदस्यों ने क्या करा था भाई? हस्ताक्षर किए थे। किस पे भाई? संविधान पर।
और कितने महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 8 महिलाओं के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अपनाया हमने, और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को हमने अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। संविधान सभा को भंग किया गया भैया, और क्या करा गया? नया नाम अंतरिम संसद 1950 में बनी, और 1952 तक काम करेगी कौन? अंतरिम सरकार करेगी। स्थायी संसद को कब बनाया गया था भाई? तो 1952 में स्थायी संसद को बनाया गया था। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन हो गया कि अध्यक्ष, तो भैया किनको बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष भाई कौन बनाए गए? तो जो बनाए गए इसमें JB कृपलानी को बनाया गया। किनको बनाया गया भाई? JB कृपलानी को बनाया गया। संविधान निर्माण के लिए भैया कितनी समितियां बनाई गई? तो 22 समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी कार्य संचालन समिति के कौन थे भाई? अध्यक्ष थे। कौन? KM मुंशी थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति और केंद्रीय संविधान समिति और संघ संविधान समिति के भैया अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 3 समितियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। कौन कौन सी? संघ शक्ति समिति, केंद्रीय संविधान समिति और संघ संविधान समिति। ठीक है, झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भैया पहले उप प्रधानमंत्री भी हुए और पहले गृह मंत्री भी कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्टों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश के भैया हमने खूबी नहीं ली है? तो वो देश कौन सा है भाई? चाइना देश है। ठीक है, कौन सा देश है वो? चाइना देश है, जिससे हमने कोई भी खूबी नहीं ली है। 60 देशों का भैया संविधान पढ़ा गया और 10 देशों के संविधान की हमने खूबियों को अपनाया है। ठीक है, कितने देशों की खूबियों को अपनाया है? 10 देशों की। और कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया है भाई? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें याद रखना है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भैया किसका पड़ा है? 1935 के अधिनियम का। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर भारतीय संविधान पर किसी का प्रभाव पड़ा है तो कौन सा अधिनियम है भैया? 1935 का अधिनियम है। ठीक है, USA से हमने क्या क्या लिया भाई? USA के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए और महाभियोग राष्ट्रपति पर जो लगाया जाता है उसको लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन हमने लिया। उपराष्ट्रपति का पद ये भी हमने कहाँ से लिया भाई? तो USA से लिया है। जनहित याचिका भी हमने USA के संविधान से लिया है और प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया भाई? USA के संविधान से लिया है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया भाई? ब्रिटेन से जो हमने लिए हैं संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली भाई? ब्रिटेन से ली है। और एकल नागरिकता, ठीक है, कौन सी भाई? एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधि का शासन भी हमने कहाँ से लिया भाई? विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और सामूहिक उत्तरदायित्व ये हमने कहाँ लिया भैया? कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया भाई? आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिया भाई? जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक है, और अगर फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है? तो फ्रांस के संविधान से ली है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये भी हमने कहाँ से लिए हैं भाई ये शब्द? तो फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, RNT हमने कहाँ से लिया भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए भैया? आयरलैंड के संविधान से इनको हमने लिया है। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भैया भाग किस में है, भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में इनको रखा गया है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और भैया राज्य में 12 सदस्यों को मनोनीत करना जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं। ये सब कहाँ से हमने लिए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य क्या है भैया, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका, यानी DPSP का मूल कार्य है। ठीक है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया भाई, जापान के संविधान से हमने लिया है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है। कहाँ से हमने इनको लिया अभी, तो फ्रांस के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया भाई हमने, फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया भाई, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है। प्रस्तावना की भाषा भी हमने कहाँ से ली है भैया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और संसद की संयुक्त बैठक ये हमने कहाँ से ली है, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। शक्तियों का विभाजन ये भी हमने कहाँ से लिया अभी, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र राज्य में संबंध ये भी हमने कहाँ से लिए हैं भैया, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इनको स्वीकार किया है। ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली है। यानी संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के। किस संविधान से भैया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है। संविधान संशोधन भैया किस भाग में है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल 368 में रखा गया है। संशोधन कौन करता है भाई, संसद के पास ये पावर है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर सकता है। कनाडा देश की बात करें, कनाडा देश से हमने क्या क्या लिया भाई, संघीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से लिया है, कनाडा देश के संविधान से स्वीकार किया है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। और सशक्त केंद्र भी हमने कहाँ से भैया लिया है ये व्यवस्था, तो ये भी हमने कनाडा देश से स्वीकार किया है। ये कनाडा के संविधान से इन चीज़ों को हमने स्वीकार किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है। अगर आर्टिकल पूछेगा संविधान संशोधन की भैया आर्टिकल कौन सी है, तो 368 में कहा गया है। भाग पूछेगा तो भाग 20 है। किसके द्वारा संशोधन किया जाता है, तो संसद के द्वारा भैया संविधान संशोधन किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है। तो किस विशेषता से संबंधित है भैया, एकात्मक प्रणाली। ठीक है। किस विशेषता से भैया, एकात्मक प्रणाली से संबंधित है। और विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे कि आपातकालीन उपबंध। ठीक है। ये एकात्मक प्रणाली की विशेषता है। इसके अलावा भैया इकहरी नागरिकता। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं देना भी एक एकात्मक प्रणाली की विशेषता है। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल कितने भाई, 312 में आती हैं। जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में आती हैं। नए राज्यों के निर्माण की पावर जो है संसद को, ये इसकी शक्ति किसके पास है भाई, तो संसद के पास है। तो ये क्या है, एकल प्रणाली की भैया विशेषताएं हैं। संघीय विशेषताएं बात की जाए, संघीय शासन की विशेषताएं की बात की जाए, तो लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता, ये किसकी विशेषताएं हैं भैया, तो संघीय विशेषताएं हैं ये। ठीक है। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अभी, एकात्मक प्रणाली हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है भाई। तो कितना होता है भाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 होता है। कितना होता है भाई, 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई। कब भाई, 22 जुलाई। और 1947 को क्या करा गया था भाई, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था।
इसमें भैया सबसे ऊपर हमें केसरिया देखने को मिलता है, बीच में हमें सफ़ेद जिसमें एक नीला चक्र होता है और जिसमें कितनी तिलियाँ होती हैं भाई, 24 तिलियाँ होती हैं। और ये भैया नीला चक्र कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और नीचे कौन सा होता है भाई, हरा रंग होता है। ठीक है, तो अनुपात क्या भाई, 3:2 ध्वज का क्या भैया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, तो भैया जो अपनाया गया था 26 जनवरी, कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किसे अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह भैया कहाँ से लिया गया है, अशोक के सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह भैया किस भाषा में लिखा है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भैया राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, और क्या लिखा है भाई, सत्यमेव जयते लिखा है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया भैया, मुंडकॉफ निषेध से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में भैया कितने शेर हैं, तो 4 शेर हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान कब लागू हुआ था भाई, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू।